डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? सो मैटर व्हाटएवर इज अराउंड अस लाइक टेबल, chair, sand, water, rudder, fan, these all are matters. So we can say all around us there is matter. For example, anything that has mass and occupies space. Anything in this universe that has mass and occupies space. For this space we can say that has volume is known as matter. So in this universe, anything that has mass and that has volume is known as matter. अब देखेंगे हम जैसे कि वाटर, पानी है, पानी को आप बाल्टी में रखते हैं, गिलास में रखते हैं, तो उसका कुछ न कुछ मास जरूर होता है। इसका मतलब पानी में मास है और वो जगह घेरता है, मीन्स ऑक्युपाइज द स्पेस। गिलास में रखा है तो गिलास की जगह घेर लेगा, अगर कहीं टब में है तो टब की जगह घेर लेगा। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम है। व्हाट वी कैन से दैट इज that can be the example of matter. Okay, same is suppose करें एक बुक है या कोई पेन है, जैसा भी ये पेन है आप देख रहे हैं, इसका भी कुछ मास है, वेट है इसका, तो इट हैज मास और अब ये कुछ जगह भी घेर रहा है, ऑक्युपाइज स्पेस, इट मींस इट हैज वॉल्यूम। We can say this can also be an example of matter. Is it okay? So very clearly you need to understand whatever in this universe that occupies the space and has mass is also matter. For example, एक और example लेते हैं air. Air आप सोच के देखिए, क्या air जगह घेरती है? Occupies space? तो हाँ, जगह तो घेरती है, बट इस कमरे में एयर फिल्ड है। ठीक है। दूसरा, क्या एयर का वेट होता है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, कभी हमने देखा नहीं, तो हम पाएंगे कि एयर में भी वेट होता है। इट मींस एयर हैज मास एंड इट आल्सो ऑक्युपाइज स्पेस, और वी कैन से इट हैज वॉल्यूम। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ So we have seen that water, boat, pen, air, chair, table, fan, bricks, stones, sand, whatever we are seeing, even ourselves, we also have mass as well as we are occupying space. It means we are also matter. If we look at the different states, see, all around us. When we see the matter can be found in 3 states. How many states? 3. One is solid, another is liquid and gas. जब भी हम देखेंगे कि मैटर 3 स्टेट्स में जनरली मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में हम देखें तो ये हमारा पेन आ गया, ब्रिक आ गई, स्टोन आ गया, आयरन आ गया। These all are the example of solid states. और एक बार देखें आइस हो गई। अगर हम लिक्विड की बात करें तो then we see water, oil, these all are example of liquid states. गैसेस स्टेट्स में देखिए हम
Then we come to know water vapors. And all the gases, those are in gaseous state at room temperature. For example, hydrogen, helium, oxygen, nitrogen. These are examples of gaseous states of matter. Now one by one we will look at the characteristics of solid state, liquid state and gaseous state. So one by one now we will see the different characteristics. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं characteristics of matter. अगर मेटल को हम चेक करें, सपोज करिए ये आयरन की एक प्लेट है. आयरन की प्लेट जो बनी हुई है वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. सपोज करें कोई पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर वेरी 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 स्मॉल. पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर वेरी 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 स्मॉल. दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. सपोज करिए आयरन की प्लेट, इसको हमने ब्रेक किया, थोड़ा सा पीस तोड़ दिया हमने इसको और थोड़ा थोड़ा और छोटा छोटा करते गए. तो अभी ये सोचना है इसे हम कब तक छोटा छोटा तोड़ सकते. कहीं भी जाके ये रुकेगा, जहाँ जाके ये रुकेगा हम उसे बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर. प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं. सबसे छोटा पार्टिकल होता है टाइनी पार्टिकल, दैट इज एटम. दैट इज एटम. इसका मतलब सारा का सारा जो मैटर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एटम से. एटम्स को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्टिकल्स. क्या कहते हैं? पार्टिकल्स. तो अगर हम इस बहुत छोटी सी प्लेट को बड़ा जूम करके देखें तो हम ये सोच रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर ऑफ राउंड शेप. वो इस तरह से एक दूसरे के पास लगेंगे. दे आर एडजेसेंट एंड दे आर वेरी क्लोज टू वन. तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये बहुत क्लोज पैक्ड हैं. इन केस ऑफ सॉलिड्स इसको बोलते हैं टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स. क्या बोलते हैं? टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स. हमें दो चीज समझ में है. एक तो जो मैटर है वो किससे बना है? पार्टिकल से. दूसरा हमने देखा वो एक ऑर्डर में अरेंज है. इसका ऑर्डर अरेंज है ऑर्डर में इन केस ऑफ सॉलिड्स. अभी जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स. इसको बोलते हैं हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स. तभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं. They are attached or joined together by this force. दूसरा क्या होता है? इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी हो सकता है. दो मेटल के दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, that space is known as interparticle space. मेटल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दैट इज इंटरपार्टिकल स्पेस. और जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रियलाइज कर रहे हैं, दैट इज इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स. एक और चीज नोट करी जाएगी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ना आपस में वाइब्रेशन या मोशन करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? मोशन. सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा होता है. इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट. हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स. दोज पार्टिकल्स आर ऑफ स्फीयर शेप. उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज नोन एज इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स. उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है. सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में उससे ज़्यादा. उसको बोलते हैं इंटरपार्टिकल स्पेस. और ये आपस में वाइब्रेशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं. दैट मोशन इज नोन एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स.
Now we will see the solid state. If we look at the solids, their particles are very close. Their particles are very close, tightly packed. So they have definite shape. If we look at the solids, they have definite shapes. For example, this pen has definite shape. And any other object, suppose you have mobile. Mobile has definite shape. The shape of mobile or this pen will not change. Shape of mobile and this pen will not change. अब देखो, solid की पहली characteristics आ गई definite shape. क्या गई? Definite shape. जब भी definite shape हो ना तो हमें एक बात और clear होती है. There will be definite volume. Definite volume. Solids की volume भी definite होती है. Volume मतलब the space they are occupying. The space they are occupying वो fixed होता है. तो इसका मतलब definite shape, definite volume. अब solid को अगर आप force लगाएं, ऊपर से अगर आपने force लगाया, तो हम देख रहे हैं interparticle जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो ऑलरेडी इतने क्लोज हैं. अगर उसके ऊपर दबाएंगे तो ये इसको नीचे दबाएगा, ये इसको नीचे दबाएगा, तो एक्चुअली क्या होगा, जगह ज्यादा है नहीं तो बहुत कम दबेंगे या दबेंगे. इसका मतलब क्या है, दे आर रिजिड. सॉलिड्स आर रिजिड. अब रिजिड मतलब वी कैन नॉट कंप्रेस देम. It means we can say not compressible. Solids are not compressible because their particles are very close enough. If we apply the force, they will not compress. It means they are not compressible. It means solids are rigids. We can say they have definite shape, they have definite form. अगर हम बात करेंगे interparticle space की, very small interparticle space. इनका इंटरपार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत कम है. दूसरा हम ध्यान से देखें, जब एटम्स के पार्टिकल्स या एटम बहुत क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब एक बात क्लियर है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है. इट मींस दे हैव very high attraction force. तो सॉलिड में हमें दो चीज पता चली कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है. दूसरा जो इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट है, लिमिटेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सॉलिड के केस में जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो लिमिटेड है. सेकंड, उनकी शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, रिजिड है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम है. और दूसरा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, और लिमिटेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. So these are the characteristics of solids. Now we will see the characteristics of liquids. देखो, हमने दो चीज देखी है. एक देखी है आइस. और आइस जब मेल्ट हो जाती है तो क्या बन जाती है, वाटर. आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड और लिक्विड? सॉलिड. वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड. अच्छा देखो, आइस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, नहीं करते. इसका मतलब टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है. अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, वाटर तो ऐसे करके हिलता रहता है. इसका मतलब है वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट ज्यादा है. इसका मतलब मूवमेंट ज्यादा है. अगर आइस के पार्टिकल्स देखें, दे आर क्लोज इनफ, टाइटली बाउंड, नॉट अलाउड टू मूव मोर. बट इन केस ऑफ वाटर वी विल सी
we find that the particles are not closed as in ice and they are allowed to move. They are allowed to move. तो हम देखेंगे कि जो लिक्विड को अगर हम किसी ग्लास में पानी करते हैं तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, गिलास जैसी हो जाएगी। अगर इसी पानी को हम क्या करें, टब में डाल दें तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टब जैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो लिक्विड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप। देखो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यहाँ शेप चेंज हुई है दोनों केस में। ये ग्लास है सपोज करो, ये टब है, दोनों केस में शेप चेंज हुई है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरा, अगर हम लिक्विड को दबाएं तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सॉलिड से ज्यादा है। क्यों, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है दे आर क्लोज इनफ, बहुत पास पास है, दबा नहीं सकते। लिक्विड में देखें तो यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है। अगर हम फोर्स लगा के इसे कंप्रेस करेंगे तो दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। इट मींस liquids can be compressed. Liquids are more compressible than solids. Liquids are compressible as compared to solids. Liquids are compressible as compared to solids. Why? Because they have more interparticle space. It means एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, liquids have more interparticle space. Liquids have more interparticle space than solids. अब देखो अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो कम होगा। इट मीन्स लिक्विड्स हैव लेस इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू। चलिए हमने कंप्लीट कर लिया सॉलिड और लिक्विड। अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट। गैस जो होती है वो क्या होती है, और कहीं पे भी हम उसे ओपन करते हैं गैस के सिलेंडर को तो हम देखते हैं गैस के पार्टिकल्स पूरे एनवायरनमेंट को कवर करते हैं। यहाँ हमने देखा है बैलून्स जो फिल करते हैं सिलेंडर से, और जैसे ही गैस बैलून के अंदर आती है वो स्ट्रेच करने लगता है। यहाँ हमने देखा कहीं पे भी परफ्यूम की बोतल खुल जाए तो हमें दूसरी साइड में भी वहां उसकी खुशबू आने लगती है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है, गैस के पार्टिकल्स एक रूम के एक कॉर्नर से या एक जगह से दूसरी जगह बड़े इजीली चले जाते हैं। इसका मतलब मूवमेंट देखो आप, पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा है इससे, लिक्विड और सॉलिड से। इसका मतलब यह है कि गैस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो गैस के पार्टिकल्स वो बहुत फास्ट मोशन करते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें डेफिनेट शेप की, गैस का अगर हम किसी बोतल में बंद कर दें तो बोतल की शेप ले लेगी, सिलेंडर में डाल दें तो सिलेंडर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, और किसी रूम में डाल दें तो रूम का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब क्या है, इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, नो डेफिनेट शेप। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, गैस में अगर गैस को कंप्रेस करें तो छोटे से सिलेंडर में आ जाएगी, अगर उसे खोल के पूरे रूम में कर दे तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब वॉल्यूम गैस का जो है वो फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। और देखें इसके जो पार्टिकल्स हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस वो बहुत दूर दूर है,
मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। अब दूर दूर होने की वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होगा, इसीलिए ज्यादा तेज मोशन करते हैं और दूर दूर है। दिस मींस लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स, लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। अब जो गैस का बैलून है, हम उसे अगर प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाता है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। और दो तरह के चीजें हैं, एक कंटेनर में हम भरते हैं लिक्विड, दूसरे कंटेनर में उतनी वॉल्यूम की भरते हैं गैस। अब लिक्विड को कंप्रेस करें हम तो वो थोड़ा प्रेस हो जाएगा, अगर गैस को प्रेस करें वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेस हो जाएगी। सपोज करो यहाँ एक कंटेनर है और इसमें हमने दे रखा है लिक्विड, और एक और कंटेनर है इसमें सेम वॉल्यूम की ले ली है गैस, और फोर्स लगा रहे हैं हम। तो हम देखते हैं जब सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लिक्विड कम कंप्रेस होता है और गैस ज्यादा कंप्रेस होता है। मींस गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, and they have least interparticle force, they have maximum interparticle space in between. So these are the three states we have understood: solid state, liquid state, gas state. आपको जो भी डाउट है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे प्लाज्मा स्टेट और बोस्ट आइंस्टीन स्टेट और कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। Thank you.